नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा भार्गव हूँ और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट को चेयर करती हूँ। लेकिन मर्क्यूरी के बारे में कम ही सुना होगा। अब आप कहोगे मर्क्यूरी कहाँ हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन करते हैं। हमारी डेली लाइफ में इनसेंसिबली मर्क्यूरी आ जाता है। अब शुरू तो मैं करती हूँ कि अस्पतालों में कहाँ यूज़ होता है। आपको याद है कि आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने देखा था परसों? उसकी जो बड़ी सी मशीन थी, ऐसे लंबी वाली बड़ी सी, उसमें मर्क्यूरी होता है और वो मर्क्यूरी ही ऊपर जाके उनको बताती है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। आपके जो थर्मामीटर घर में आप रखते हैं, उसमें भी मर्क्यूरी होता है। और हालांकि जबकि वो मशीन के अंदर है, तब उसकी कोई बैड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन यूँ ही वो गलती से टूट सकते हैं क्योंकि वो ग्लास कंटेनर्स में है, तो ग्लास तो ब्रेकेज होता ही है। तो ग्लास टूटता है तो मर्क्यूरी एस्केप कर जाती है और मर्क्यूरी फिर हमारे एनवायरनमेंट में घुल-मिल जाती है। अब वो किस तरीके से घुल-मिल जाती है? ये मर्क्यूरी जो निकलती है, वो छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स की तरह निकलती है। आपका अगर ये टूट जाता थर्मामीटर, आप तो एक-एक ड्रॉप को तो उठा नहीं सकते, आपने झाड़ू मार लिया, बाहर डाल दिया। तो वो कूड़े में जब जाता है तो वो आपके सॉइल में चला जाता है। सॉइल से वो पौधों में आ जा सकता है। सॉइल से वो वैसे भी इवेपोरेट कर सकता है और जब वो इवेपोरेट करता है तो आप यू ब्रीथ इट इन। आप ब्रीथ इन करते हो तो लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जब चला जाता है तो 80% ऑफ ऑल दैट यू ब्रीथ इन, वो सारा एब्जॉर्ब करते हैं लंग्स और लंग्स से फिर वो पूरे बॉडी में जाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आपके खाने में जा सकता है क्योंकि आपके सॉइल से ही सारे पौधे निकलते हैं कि नहीं? तो वहाँ से अगर वो अच्छे से साफ नहीं किए गए हों या फिर वो पदार्थ में ही चले गए हों, सॉइल में, प्लांट में ही चले गए हों, तो आप उसको खा रहे हो, तो खाते समय जो वो पदार्थ बनता है, जो भी आपके अंदर जाता है, 100% एब्ज़ॉर्ब होता है। तो आप ये देखिए कि 80% और 100% एब्ज़ॉर्ब हो गया। बॉडी में जाके वो यूजुअली मिथाइल मर्क्यूरी, वैसे तो वो बैक्टीरिया जो ग्राउंड में होते हैं, उसको वो कन्वर्ट करते हैं मर्क्यूरी को टू मिथाइल मर्क्यूरी, लेकिन वो हमारे गट में भी वही बैक्टीरिया होते हैं। हर एक सिस्टम, हर एक आपके किडनीज़ हो, हार्ट हो, लिवर हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, ब्रेन, ब्रेन पे भी इतना बहुत ही गहरा इफ़ेक्ट है। अब ये मर्क्यूरी होता क्या है? कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम और मर्क्यूरी, ये सारे बाइवेलेंट आयन्स हैं। तो जहाँ पे आपका कैल्शियम जा सकता है और जाना चाहिए, जैसे कि आपके बोन्स में या आपके हर एक सेल के सरफेस पे होता है, वहाँ पे कैल्शियम के बदले मर्क्यूरी चला जाता है। मर्क्यूरी जब चला जाता है तो वो फंक्शन तो नहीं करता जो कैल्शियम फंक्शन करता है, लेकिन वो आपके बोन्स को ब्रिटल बना देगा। आपके ब्रेन में जाके जब मर्क्यूरी जाता है तो आपकी डलनेस ऑफ विजन हो जाती है, ट्यूबुलर विजन हो जाती है। ट्यूबुलर विजन मतलब आपके जो ये साइड का विजन है वो खत्म हो जाता है और आपको सिर्फ बीच का दिखता है। फिर आपके ट्रेमर्स आएंगे फिंगर्स में। फिर अब ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड हैं। ये मर्क्यूरी की पहचान तो 1500 बीसी से है एंड वो ग्रीक में उसका नाम, लैटिन में उसका नाम है कि इट मीन्स लिक्विड सिल्वर। तो ये सिल्वर की तरह ब्राइट होता है लेकिन लिक्विड होता है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड Hg, दैट इज द सिंबल। अब ये तब से जानकारी है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स और बैड इफेक्ट्स की जानकारी कहाँ है, कहाँ से शुरू हुई? अराउंड 56 नया 1800s में हुई। आई थिंक देयर इज़ अ बे इन जापान, मिनेमाटा शायद, एंड वहाँ पे वहाँ के लोग जो थे, उनको ये 1800 1856 की बात है, उनके सारे ट्रेमर्स होने लगे, उनके मेमोरी लॉस होने लगी, कॉग्निटिव फंक्शंस कम होने लगे, उनके कुछ ट्यूबुलर विज़न होने लगी, उनकी ब्लरिंग ऑफ विज़न होने लगे। तो लोगों ने कहा कि ये हो कैसे रहा है? तो उन्होंने उसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी, उसका सारा वेस्ट बे में जा रहा था और उसमें मर्क्यूरी की मात्रा बहुत हाई थी। तो अब बे में गया तो एक और काम हो गया, वहाँ के जो फिश हैं वो भी तो वही पानी पीते हैं। आप फिश अगर खाते हो
और आई थिंक 80% दुनिया में लोग खाते ही होंगे, वो फिश से भी आप मर्क्यूरी अपने सिस्टम के अंदर ले जाते हो। तो नॉट ओनली इज इट नेचुरल पदार्थ बट अननेचुरल वंस ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता है तो फिर 1956 में तो और भी चीज़ें हुई, बट ये तब से जब जानकारी है तो हम इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट जो था इट वाज नॉट वेरी अफोर्डेबल। आज की डेट में कॉस्मेटिक से तो हटा ही दिया है, फिर भी लोग अभी भी यूज़ करते हैं एज अ वाइटनिंग एजेंट एंड ऑल्सो एज अ प्रिजर्वेटिव। लेकिन कोशिश यही है कि आपको काजल लगाना है, प्लीज़ घर में बनाइए, धूप जलाइए, उसका ऐश लीजिए, उसमें घी मिला लीजिए। आपको सिंदूर बनाना है तो सिंदूर उगा दीजिए अपने घर में, उसके फ्लावर्स लेके उसको क्रश करके सिंदूर लगा लीजिए, क्योंकि सिंदूर जो भी रेड एंड लाइट कलर्ड होते हैं, वो काफ़ी मात्रा में उसमें मर्क्यूरी होता है।